मैनेजमेंट के हवाले से अगर आप हमें कुछ गाइडलाइंस देना चाहें वालिदैन को। बस कुछ भी नहीं है भाई, परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। बिल्कुल। और परहेज़ बहुत ज़रूरी है। वो जिन जिन चीज़ों से एलर्जी होने का इम्कान है उन चीज़ों से, वरना सारा अलामती इलाज है। नाक बंद हो जाती है, नाक खोलने के लिए नॉर्मल सलाइन ड्रॉप तो वैसे ही ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करें। दूध पिलाने से पहले डालें, बड़ा बच्चा है तो 4-4 घंटे पर डालें। बाकी डॉक्टर को अगर वो है तो एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ होती हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, उससे कवर हो जाती हैं अमूमन। लेकिन इन सारे चीज़ों से अहम चीज़ है एहतियात। यानी अगर छोटा बच्चा है तो पाउडर नहीं लगाएं, खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, डस्ट से बचाएं। बच्चा कमरे में हो, कमरे की सफाई नहीं करें, और ज़्यादा गर्मी से भी बचाना होता है। इसलिए उसके अलावा थोड़े बड़े बच्चे हैं तो फिर खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करना होता है। अमूमन अंडे की सफ़ेदी और इस तरह की चीज़ें 9 महीने के बाद शुरू करते हैं, पहले शुरू करना नहीं चाहिए। तो इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। और जो है सफाई का ख्याल रखें, स्लीप ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए और नींद पूरी होनी चाहिए। और ये जो पेट्स पालने का शौक़ है इसको थोड़ा सा वो करें, दूर रखें जिन बच्चों में टेंडेंसी एलर्जी की। घर में कॉकरोच नहीं होने चाहिए, बाथरूम वेट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एहतियात से ड्राई रहना चाहिए। ड्राई रहना चाहिए। और वो पॉलेंस के वो होते हैं, और पॉलेंस बहुत एक टेक्निकल टॉपिक है कि किस सीज़न में क्या होता है, क्योंकि पॉलेंस के हर पेड़ का अलग सीज़न होता है। सही। इसलिए पॉलन, और वैसे ये मसला कराची का इसलिए भी नहीं है कि कराची में दरख्त ही नहीं है, बिल्कुल तो फिर पॉलन का मसला कंक्रीट का वो बनाया हुआ है उन्होंने। लेकिन फिर भी आम के दरख्त होते हैं, आम के दरख्त के पॉलन जो है अमूमन जो है वो अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एहतियात है और चंद आम सी दवाई।